हाँ तो साथियों, हल्द्वानी अपडेट और मेरे मुसलमान भाइयों से मेरी छोटी सी गुफ्तगू कि कहां पर नजर होनी चाहिए और कहां हमारी नजर है, इसी पर है छोटा सा वीडियो। और देखते हैं कि परवाने गाजी सिवाय अल्लाह के किसी से ना डरने वाले क्या वाकई डरे हुए हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मुसलमान भाइयों से एक रिक्वेस्ट की थी, एक समझाया था, जितनी भी गणित पढ़ी हो, स्कूल में जाते हो या मदरसे में जाते हो, गणित तो पढ़ाई जाती है, लेकिन 8वीं 9वीं तक अगर आप गणित पढ़ो या 10वीं 11वीं 12वीं तक, तो एक इक्वेशंस होती हैं, ये जोड़ो वो घटाओ, स्क्वायर रूट फलाना ये वो, तो एक आंसर निकल के आता है। यही जीवन का फॉर्मूला होता है। हल्द्वानी में मुसलमान भाइयों अपडेट ले रहे हैं या गाजा की तरह अपडेट लेना बंद कर दिया, जहां पर परवानों की गिनती 30,000 की हो गई है और 8,000 लापता हैं। सवाल उठता है, इतने से क्षेत्र में 8,000 लापता कैसे हो गए? जब मैंने पढ़ा तो कुछ तो ऐसे लापता हुए कि जो गए कहीं किसी बिल्डिंग में थे, बम पड़ा, अंदर ही दब गए, वहीं सड़ गए, वहीं खत्म हो गए, लेकिन उनका रजिस्टर नहीं हो पाए कि ये मरे हैं, यानी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। दूसरा चीज बड़ा दिल दहलाने वाला था। दूसरी एक कैटेगरी ऐसी आ रही है जिसमें करीबन 500-600-700 लोग हैं। ये माना जा रहा है कि मिसाइल उनके इतनी पास गिरा कि जब मिसाइल ब्लास्ट हुआ तो वो जो इंसान था वो हवा हो गया, फना हो गया, खत्म हो गया, उसकी बॉडी तक नहीं मिली। तो उसकी क्योंकि बॉडी नहीं रिकवर हुई, उसको भी गुमशुदा में लिखा जा रहा है। तो 38,000 मेरे भाइयों वहां पहुंच गए और कुछ एरिया भी जाने वाला है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इसमें भी एरिया, गाजा का कुछ एरिया इजराइल लेगा। एक बफर जोन काट रहा है इजराइल, 1 किलोमीटर चौड़ा। कभी आप लोगों को इसके बारे में 2-4 दिन बाद टाइम मिला तो डिटेल में बताऊंगा। हल्द्वानी का क्या हाल है भाई? पूरे क्षेत्र के हथियार के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। 127 मुसलमानों के लाइसेंस हैं, जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। सस्पेंड किए गए हैं, सबका सीसीटीवी देखा जा रहा है और जिसका भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। 127 लाइसेंस मुसलमान के पास था, इतने दिन से दामी जी की सरकार है, वो तो कैंसिल नहीं हुआ। यानी 127 आदमी पर पुलिस ने भरोसा करके उनको हथियार दिए थे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे पता चलता है कि मुसलमान की वाकई हैसियत क्या है, औकात क्या है, अगर वो कायदे से सीधा सीधा चले तो। अल्लाह से सिर्फ डरने वाले परवाने हैं। हम तो शमा पर शहीद हो जाते हैं। घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। 300 परिवार भाग चुका है। कुछ तो इतने भागे, ऐसे भागे हैं कि ताला तक नहीं लगाया। हम मुसलमान भाइयों, जो डायलॉग बाजी होती है, ये किससे डर रहे हैं? ये शासन से डर रहे हैं, पुलिस से डर रहे हैं, थाना से डर रहे हैं, पुलिस के डंडे से डर रहे हैं, बुलडोजर से डर रहे हैं। कि मैंने पढ़ा कि किसी ने बता दिया गया कि अगर आप गायब होंगे तो आपके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी से तो डर रहे होंगे सिवाय अल्लाह के। मैं तो देखो सबसे डरता हूं, मैं तो इन सब चीजों से डरता हूं जिनसे आप पत्थर चलाने के बाद डर रहे हैं। मैं तो पहले ही डरता हूं। आप कहते हो कि सिवाय अल्लाह के हम किसी से नहीं डरते, तो भैया क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हो? अगर सिवाय अल्लाह के, तो तुम कहोगे ये तो एहतियात है। अरे एहतियात का नाम ही डर है, एहतियात का नाम ही डर है। अपनी इज्जत के लिए तुम जिस चीज को एहतियात बोलते हो, वाकई धरातल पर उस चीज का मतलब डर होता है। जहां पर नमाज स्थल था और जहां पर अवैध मदरसा था सब कह रहे हैं, ठीक, वहां पर क्या था? वो मलिक का बागीचा, वहां हो गया है पुलिस का बागीचा। जिस स्थान पर यह अतिक्रमण हटाया गया, उसी स्थान पर पुलिस की चौकी खुली है। उसी स्थान पर
ये मुसलमान भाइयों, ये क्या आपको ये मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स समझ में नहीं आती? समझ में नहीं आती। अभी जब कर्फ्यू अभी तक है, दूध, दवाई, ब्रेड, अंडा ये सब पहुंचाया गया, शासन प्रशासन ने पहुंचाया, तो वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने महिलाओं ने खड़े होकर कसम खाई है कि अब हम तौबा तौबा, अब हम पत्थरबाजों के साथ नहीं देंगे या पत्थरबाजों को हम एक जो भी इनकरेज नहीं करेंगे। मतलब कुल मिला के जिल्लत उठाई जा रही है। गलती से मैंने पत्थर फेंक दिया, मैंने बेकार में मार दिया। कुल मिला के जिल्लत उठाई जा रही है। कम से कम 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 या 7 परवाने शमा की भेंट चढ़ गए हैं। तय करो मुसलमानों, तुम्हारी प्रायोरिटी कहां है, और तय करो कि तुम किस किस से डरते हो। तुम जिस दिन ये तय कर लोगे हम शासन, बोलते हो ना हम भारत के आईन पे यकीन रखते हैं, जिस दिन तुम तय कर लोगे हम शासन, प्रशासन, बुलडोजर, डंडा, इन सब से हम डरते हैं, मुकदमे से हम डरते हैं, तो और हाँ, सबको कह दिया गया है पूरा ये वनफूल जो कौन क्या क्या इलाका है, ये वनभूलपुरा कि ये मलिक का बागीचा, कि यहां पर से आप छोड़ नहीं सकते जब तक आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। आप कहीं रिश्तेदारी में जा नहीं सकते। जो रातों रात भाग गए वो भाग गए। अभी कल दिल्ली में भी बुलडोजर चला है, अतिक्रमण हटाए गए। हर जगह विरोध होता है, लेकिन मुसलमानों जैसा मुसलमानों के मोहल्ले में होता है। जब बत्ती काटने कोई जाता है तो उसका भी विरोध होता है जो गलियों में जाता है, लेकिन जैसा यार मुसलमान भाइयों हम लोगों की गलियों में होता है कहीं नहीं होता है। जैसा अतिक्रमण हटने पर हम लोग विरोध करते हैं, संयोजित तरीके से पेट्रोल बम, गाड़ियां जलाना, पत्थर मारना। यार अगर हम आज कसम भी खा लें, हमारे इस टाइम ऑफिस में 10 लोग बैठे हैं, हम एकदम से कसम खा लें कि हमें ये काम करना है, बाहर पुलिस की गाड़ियां चलानी है, पत्थर डालना, हमारे पास वो सामग्री नहीं है, हम क्या करेंगे? हम कहां से पत्थर लाएंगे? हम कैसे कट्टों से फायर करेंगे? हैं? ये यार मानो या ना मानो, चाहे कुछ भी बोलो, प्रायोरिटी क्या है, हम लोग क्या प्रायोरिटी, बड़ा अफसोस होता है पढ़ के। तुम लोग तो भूल जाते हो। देखो यार, तुम लोग तो अब इसी बात में खुश हो कि फार्मर एजिटेशन हो रहा है, इसी में खुश हो। मोदी परेशान होगा, देखो मजा आ जाएगा। तुम लोगों को किस चीज में तुम खुश होते हो, किस चीज में यार मुसलमान भाइयों आप परेशान होते हो? आप क्या लोग, मैं तो नहीं, आप इसी का नहीं तय कर पाए हो कि किसमें खुश होते हो, किसमें परेशान होते हो। प्रायोरिटीज क्या है? एक महिला मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अपने खर्चाए पानदान, अपने तलाक के बाद मुझे खर्चा दे दो, इसके लिए लड़ती हुई पहुंची है। और शौहर कह रहा है कि पर्सनल लॉ में खर्चा नहीं दिया जाता। 50 इसकी रूलिंग्स हैं कि दिया जाता है, 50 रूलिंग्स हैं, रूलिंग है, रूलिंग कोर्ट ने कहा नहीं देंगे, ठीक, लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स नहीं सुनते, तो वो महिला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, मुसलमान, ठीक। अब उसको कोई राइट विंग से जुड़ा, जिसको तुम बोलते हो, जनसंघ से जुड़ा, या कोई भी अश्विनी उपाध्याय हमारे भाई, उसके पास वो पहुंच जाएगी, वो उसकी पैरवी करेंगे, वो बहसेंगे। तुम कहोगे ये भाजपा की एजेंट है, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है यार। तुम्हारी महिलाएं बाहर भाग के कोर्ट जा रही हैं, लौंडे पत्थर मार मार के भाग भाग के पुलिस से भाग रहे हैं, महिलाएं हमारी खर्चा मांग रही हैं, और फिर कहते हो यूसीसी की हमें क्या जरूरत है, हमारा तो पूरा शरीयत में सब अंदर मैकेनिज्म है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वक्फ बोर्ड किसी महिला को पैसे देगा जिसकी तलाक हो जाएगी, तो दे रहा है, वक्फ बोर्ड दे रहा है। अरे यार, अपनी बहन की तुम्हारी कहीं शादी होगी, तुम्हारी बेटी की होगी, उसका ख्याल करो। प्रायोरिटीज ऐसा कौम अपनी सेट करो कि कौम की प्रायोरिटीज क्या है। वहां लड़ रहे हो, मर रहे हो, पिट रहे हो, जलील हो रहे हो, जिल्लत उठा रहे हो, जेलों में जा रहे हो, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले। यहां हमारी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट भाग भाग के जा रही है कि कौम हमें इंसाफ नहीं दे रही है। बातें सिर्फ तुम लोगों से लंबी लंबी शरीयत की, इंसाफ की, अमन की, पीस की, शांति की करवा लो। बड़ा अफसोस होता है। तो इस टाइम वहां ये हाल है। हल्द्वानी में तुम भूल चुके होगे, तुम फार्मर एजिटेशन से खुश हो गए इस टाइम, अरे भैया बस वो हो गया, बड़ा मजा आ रहा है।
कौम की प्रायोरिटी सेट करो। वो दौर गए, जब वो दौर गए, अबे क्यों नहीं समझते? वो निजाम गए जहां पर गलत मदरसे और गलत नमाज स्थलों को बर्दाश्त किया जाता था। वो गए वो जमाने, मान लो गए यार। जैसे ऊंट का गया, ऊंटनी का गया, गए ना। तो इसका भी जमाना गया मुसलमानों। तुम्हें ये कैसे समझोगे? फिर कहोगे हम तो अल्लाह ताला से सिर्फ डरते हैं, उन्हीं से हम मोहब्बत करते हैं, उनके जलाल से डरते हैं। माना भाई ये पर डायलॉग बाजी बिना मतलब की, ताले बंद कर करके भाग रहे हो, बिना ताले बंद करे भाग रहे हो। और यही इन्हीं 300 परिवारों के जाके जब माइक लगाओगे तो कहेंगे हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं। ये अल्लाह ताला से डरना, ये डायलॉग बाजी, जिए तो गाजी मरे तो शहीद, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, अच्छा तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, कितने खिला रहे हो उनको जाके यार? तुम्हारा चार मीनारा का जाहिल गया वहां, कितना मुसलमान वहां पे चला गया, कितना तुमने पैसा भेज दिया, कितना तुमने वहां पर ख्याल कर लिया? नहीं किया ना। तो सब तुम्हारी डायलॉग बाजी फर्जी है, धरातल पर कुछ नहीं है। पढ़ पढ़ के खून खौलता है। हल्द्वानी के अपडेट लेता रहता हूं तो सोचता हूं कौन क्या बेइज्जती, क्या जिल्लत उठा रही है। रिजवान अहमद आज अगर उत्तराखंड जाए और हल्द्वानी क्षेत्र में जाए तो रिजवान अहमद की गिनती भी बदकिस्मती से उसी कैटेगरी में होगी जो भागने वाले की। उनके लिए भाई मैं भी मुसलमान होऊंगा। इसीलिए तुम लोगों की वजह से हम जैसे मुसलमानों को आए दिन अपनी सफाई देनी पड़ती है। मैं तो कभी कभी अकड़ भी जाता हूं कि राजभक्ति मुझे ना सिखाना, लेकिन कभी कभी चुप भी हो जाता हूं ये सोचकर कि यार तुम लोगों की वजह से हम लोगों का बड़ा बुरा हाल है यार। भले हम 1% हैं, 2% हैं, 5% हैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से हमारा बहुत हाल। बड़े बुज़दिल हो तुम, गलत चीज को देखते हो कौम कर रही है तुम बोलते नहीं, बड़े बुज़दिल हो, बड़े बेईमान हो। जिल्लत उठाना तुमको पसंद है लेकिन सच बोलना तुम्हें पसंद नहीं है। तो हल्द्वानी का भी अपडेट दे दिया और गाजा का भी अपडेट दे दिया। अब खुश होते रहो कि हमारा वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तो इसका जवाब मिलेगा। यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारे आलिम, यही तुम्हारे नेता, यही तुम्हारे मौलवी यही करते हैं। फिलहाल दुआ करो कि हल्द्वानी के मुसलमानों को अकल आए और उन्हें और जिल्लत ना उठानी पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।